हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जॉब कॉस्टिंग। ओके, जॉब कॉस्टिंग जो है वन ऑफ द मेथड्स है कॉस्टिंग का। और जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जितने भी हैं उसके बारे में मैंने जो है इंट्रोडक्टरी लाइक जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारे मेथड्स क्या होते हैं और कौन कौन से मेथड्स है कॉस्टिंग के, इस पे एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगी ये वीडियो। और कॉस्ट अकाउंटिंग की और भी काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। ऐसे ही आने वाले टाइम में हम मेथड्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग का मीनिंग और इसके फीचर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देखो प्रोडक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टू बेसिस और सिस्टम्स। देखो प्रोडक्शन जो है, आपको पहले देखो जॉब कॉस्टिंग समझने से पहले आपको उसका थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन समझना चाहिए कि किसके अंडर फॉल करता है, कौन सी कैटेगरी में आता है हमारा जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, देखो प्रोडक्शन को हम टू बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं। एक फर्स्ट सिस्टम होता है जिसको हम मास प्रोडक्शन बेसिस बोलते हैं। ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम हमारा कौन सा है? मास प्रोडक्शन बेसिस। मास का मतलब ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, स्टैंडर्ड मतलब सभी के लिए एक जैसा, ये नहीं है कि ए कस्टमर के लिए अलग होगा, बी के लिए अलग। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जैसे कि क्लॉथ्स बनते हैं, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, टायर्स, ड्रग्स, केमिकल, सोप, पेंट, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे। ठीक है, अब जैसे सपोज अमूल चीज़ है तो वो सभी के लिए होगा ना एक जैसा। अब कोई क्लॉथ्स लेने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें, यानी कि अब अगर आप कोई भी मान लो सीमेंट, पेपर, ये सारी चीज़ें इसके जस्ट एग्जाम्पल हैं। इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। एक चीज़ याद रखना, यहाँ क्लॉथ में मैं आपकी क्लॉथ स्टिचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवाते हो ना, जनरली जो आपके रेडीमेड आते हैं वो। ठीक है, सो इन दिस सिस्टम प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर स्टॉक पर्पज ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। तो हम प्रोडक्शन करते रहते हैं ताकि हमारा स्टॉक खत्म ना हो, स्टॉक हमारा कॉन्टिन्यू बना रहे। ठीक है, इसलिए करते हैं हम लोग। ओके, वो तो था फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम था हमारा मास प्रोडक्शन बेसिस। अब हम बात करते हैं सेकंड सिस्टम की। सेकंड सिस्टम में जो प्रोडक्शन होता है ऑन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे पहले आपने देखा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनता है, वो हमारा मास प्रोडक्शन सिस्टम हो गया। इसमें हो रहा है कि प्रोडक्शन जो होगा कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक ऑर्डर प्रोडक्शन बोलते हैं। स्पेसिफिक हो गया ना, किसके लिए? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो प्रोडक्शन इज डन एज पर द स्पेशल नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, एज पर द कस्टमर्स चॉइस एंड प्रेफरेंस और लाइकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आप प्रोडक्शन को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे? कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सो स्पेसिफिक कोस्टिंग को हम लोग ऑर्डर कोस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने करना है। ओके, और इसके जो स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है जॉब कोस्टिंग, जो कि हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है आगे। ठीक है, जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। ठीक है, जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। तो इसमें हम जॉब कोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग मुझे जो है स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग की एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट में स्टैंडर्ड जो था हमारा मास प्रोडक्शन सिस्टम का एग्जाम्पल बताया, अब इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, देखो जॉब कोस्टिंग का मीनिंग, अब हम मीनिंग डिस्कस करने वाले हैं जॉब कोस्टिंग का। जॉब्स आर परफॉर्म्ड विद इन द वर्किंग एस्टैब्लिशमेंट एंड आर जनरली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। देखो जॉब्स जो है जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि अगर आप आने वाले टाइम में जैसे कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग पढ़ेंगे वो जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? जॉब कोस्टिंग की। जो जॉब्स होती है वो हमारी जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, वैसे तो वर्किंग एस्टैब्लिशमेंट में, लेकिन कई बार जो है कई काम ऐसे होते हैं जो आपको कस्टमर के रेजिडेंस में या कस्टमर के बिल्डिंग में ही करने होंगे। ठीक है, लाइक फर्नीचर वर्क ऑफ अ बिल्डिंग। अब जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में हमने फर्नीचर, जैसे आजकल बेड फिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ड्रेसिंग फिक्स बनता है,
तो वहाँ पे आपको ऑब्वियस कस्टमर की बिल्डिंग में जाकर ही वो जॉब परफॉर्म करनी होगी, ठीक है। कर्टन वर्क होता है ऑफिस और हाउस में, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। ईच जॉब रिक्वायर्स स्पेशल ट्रीटमेंट एंड हैज़ स्पेशल फीचर। हर एक जॉब का अलग से ट्रीटमेंट होता है, उसके स्पेशल फीचर्स होते हैं। सो जॉब कॉस्टिंग के अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो ये एक शॉर्ट लाइन में, जॉब कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स। अब जॉब्स क्या है ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए, विच आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, जो कि कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाएंगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जॉब कॉस्टिंग के फीचर्स, इससे आपको सारी समरी पता चल जाएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको इसका बेसिक, हर एक टॉपिक का जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप उसको फर्दर एडवांस लेवल पे नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको बेसिक क्लियर होना कि कोई भी चीज़ है, जॉब कॉस्टिंग है क्या, इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स किसी भी चीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पेशल फीचर्स क्या है जॉब कॉस्टिंग के, तो हम पढ़ेंगे इसमें। देखो सबसे पहला है कि प्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स ऑर्डर नॉट फॉर स्टॉक। जैसे अब हमारा मास प्रोडक्शन तो स्टॉक पर्पस के लिए आप करते थे, बट यहाँ पे कस्टमर की ऑर्डर के अकॉर्डिंग जनरली प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और हर जॉब, ईच जॉब और वर्क needs special treatment as per the need and requirement of every customer। हर कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग, उसकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे हर एक जॉब को एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर आपको कॉस्टिंग मेथड में पता होनी चाहिए कि कॉस्ट यूनिट क्या होती है। उसमें क्या क्या होती है, कॉस्ट यूनिट। सो द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड जॉब वाइज, सो कॉस्ट यूनिट इज द जॉब इटसेल्फ। कॉस्ट यूनिट हमारे जॉब कॉस्टिंग में क्या होती है, जॉब इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम हर एक ऐसा नहीं है कि आप मतलब इकट्ठा कर रहे हैं जॉब्स को, ऐसा नहीं, क्योंकि हर कस्टमर की ऑर्डर अलग अलग है, हर मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड फॉर ईच जॉब, ठीक है। एंड ईच जॉब इज गिवन इट्स ऑन डिस्टिंक्ट नंबर फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। हर जॉब को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको एक नंबर देते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ऑन डिस्टिंक्ट नंबर दिया जाता है। And a separate account is opened for each job to which all expenses incurred on that job from the date of commencement till the date of completion are debited, and this will enable the concern to know the cost of each job। देखो हर एक जॉब को अलग से उसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, कॉस्ट पर यूनिट इज द जॉब इटसेल्फ है। तो आपको एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है हर जॉब के लिए, जिसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे ना वो सारे उस जॉब के अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर कॉस्ट तो पता चल सके, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अंडर जॉब कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। जो हमारा जॉब कॉस्टिंग है, हम जो कॉस्ट निकालते हैं हर एक जॉब की, वो कैसे असर्टेन होती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इससे पहले जो बेसिक्स वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज़ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। तो आपको वो ज़रूर देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और भी कॉमर्स की मैनेजमेंट की भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो आपको अपकमिंग वीडियोज़ है उनका टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।